तो ये क्लास कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर होगी, लाभ और हानि के ऊपर। और एक ही क्लास में मान के चलो, एक तरीके से ना वन शॉट क्लास ही है ये। एक ही क्लास में कंप्लीट सारे के सारे टाइप करवा दूंगा आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस में पूछे जाते हैं। और इससे पहले है ना हम परसेंटेज करके आए हैं, तो परसेंटेज वाली आप है ना क्लास करके आना। परसेंटेज के ही ज़्यादातर पूरे अर्थमेटिक में ही मान लो यार, पूरे अर्थमेटिक में ना ज़्यादातर परसेंटेज ही चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, वही यूज़ होता है। तो यहाँ पे भी ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट यूज होंगे परसेंटेज वाले ही होंगे। तो मैं चाहता हूँ आप परसेंटेज पहले करके आओ, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस वाला करते हैं कंप्लीट। अब प्रॉफिट एंड लॉस में आपको 3-4 चीज़ें पता होनी चाहिए जो कि बिल्कुल बेसिक हैं। हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो क्या होती है, कॉस्ट प्राइस देते हैं उसका, यानी कि सीपी। बेचते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस पे, यानी कि एसपी, सेलिंग प्राइस। अब प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट वही तो होता है ना, हमने चीज़ कोई चीज़ मान लिया हमने खरीदी 100 रुपये की और हमने उसे 120 की बेच दी, तो हमें 20 रुपये का प्रॉफिट ही तो हुआ। अब 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ये चीज़ होती है प्रॉफिट। और सेम यही चीज़ हमने चीज़ खरीदी 100 रुपये की और वो बेच हमने 80 की थी, तो यहाँ हमें क्या हो रहा है, 20 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो ये चीज़ हमें क्या करनी है, ये चीज़ हमें याद ध्यान रखनी है बस कि प्रॉफिट क्या होता है। और एक चीज़, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है ना, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये हमेशा किस पे होते हैं, प्रॉफिट और लॉस हमेशा ही सेलिंग प्राइस उस पे, कॉस्ट प्राइस पे होते हैं, ठीक है, सीपी पे होते हैं। तो हमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। अब बाकी प्रॉफिट एंड लॉस का अगर हम परसेंटेज निकालें तो वो भी सीपी पे ही निकलता है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100, तो ये हमारा परसेंटेज निकल जाएगा इन दोनों का। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट इस पर यूज़ होगा। उसके अलावा आपकी नॉर्मल समझ पे डिपेंड करता है। जैसे कॉन्सेप्ट 1 बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही है। एक उत्पाद को 20 रुपये में खरीदा और 50 रुपये में बेचा, यानी कि उसका सीपी जो है वो है 20 रुपीज़, उसका जो एसपी है वो है 50 रुपीज़, इसका एसपी 50 रुपीज़ है। तो बताओ प्रॉफिट या लॉस। तो प्रॉफिट होगा, कितने का होगा, तो हमने कोई चीज़ 50 रुपये में बेची, उसे 20 में खरीदी, तो हमें तो प्रॉफिट हो रहा है 30 रुपये का हो रहा है ना। ये चीज़ आप नॉर्मली देखो, आपके पास कोई मान लो पेन है, पेंसिल है, उसे 20 में आपने खरीदा और दोस्त को 50 में दे दिया, तो 30 रुपये का तो फ़ायदा हुआ ना आपको। और वो फ़ायदा कितने पे होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस किस पे होता है, सीपी पे होता है। सीपी कितना था, 20 रुपीज़ था। अब परसेंटेज निकाल लिया तो मल्टीप्लाई बाई 100, तो यहाँ से आप काटोगे तो ये कितना आ रहा है, 300/2, यानी कि 150%। तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 150%। ये तो बिल्कुल बेसिक बातें हैं, तो ये तो पता होनी चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख लो, नॉर्मल यही कि एक फ़ोन का विक्रय मूल्य, मतलब उस फ़ोन का एसपी है ना, वो एसपी है 620 रुपये, उसे 8.4% लाभ पर बेचा। मतलब अगर सीपी उसका 100% है ना, तो उसे 8.4% लाभ पर बेचा, यानी कि प्लस प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितना हो गया, 8.4%। तो हमारा सीपी में प्रॉफिट जुड़ेगा कि हमने कोई चीज़ जितने में खरीदी उसमें हमारा फ़ायदा जुड़ेगा, तभी तो वो उतने में बिकेगी, यानी कि एसपी वही तो आएगा। तो इसका जो एसपी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 108.4। तो यहाँ 108.4% एसपी है। और उसी एसपी की कीमत हमें कितनी मिली हुई है, 59620 ये मिली हुई है। तो यहाँ बस यही करना है हमें कि यहाँ 59620, इसकी कीमत 108.4 है। तो हमें सीपी निकालना है, सीपी कितना था, 100% था, तो 100% निकाल लो। अब यहाँ से इसको हटाओगे तो एक ज़ीरो और लग जाएगी ऊपर। और इसे अगर काटते हैं हम, तो आप इसको थोड़ा सा सोल्व करके देख लेना यार, काट पीट के देख लेना जितना भी आता है। जैसे नॉर्मली मैं इसको काटूंगा तो 4 2, और अगर इसको काटते हैं तो 2 दूनी 4, 1 8, 9 दूनी 18, 1 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12। तो ये इस पर कट जाएगा। और 5 दूनी 10 नहीं, सॉरी, 0 का 0, तो ये इस पर कट जाएगा। अब बाकी इसको आगे कर लेना, क्योंकि ये होगा ऐसे ही तो कैलकुलेशन करवाऊंगा मैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन मैं चाहता हूँ जितनी शॉर्ट वीडियो में समझा सकूँ उतना ही ठीक है। यदि एक वस्तु को 355 रुपये में बेचा जाता है तो 29 रुपीज़ की हानि होती है, और उसे 31% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचा जाएगा। तो मान लो सीपी हम किसी चीज़ का मानते हैं वो 100 मान लेते हैं एक बार, तो 29% की हानि होगी, यानी कि 100 पे 29% की हानि होगी, तो वो चीज़ कितने की आएगी, 71% की, वो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि 71% उसका सेलिंग प्राइस है, तो वो चीज़ कितने की है, 355 रुपये की है, लेकिन उसे 31% लाभ प्राप्त करना है। तो लाभ प्राप्त करना है तो वो 100 रुपये वाली चीज़ कितने में बेचनी पड़ेगी, 131 में बेचनी पड़ेगी। तो वही हमें पूछा है। अगर 355
71% को रिप्रेजेंट करता है, तो 131 को कितना करेगा, तो ये 5 पे कट रहा है। अब 5 पे से काटोगे तो 5 ये 15, 655 रुपये हमारा सही आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, इनमें तो कोई इतना लंबा चौड़ा सोचने वाली बात है ही नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, एक वस्तु 15% लाभ और 17% हानि के बीच बेची जाती है। अब ये देखो, आप 15% लाभ यानी कि 100 वाली वस्तु है ना, 100 वाली 15% या 115 में, या और 17% हानि पे बेची जाती है, यानी कि 17% हानि तो 83 में। अब इनके जो बीच का डिफरेंस है ना वो 96 रुपीज़ है, ये बोल रहा है। तो अब देख लो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, तो इनके बीच का डिफरेंस होगा 15 से 32% होगा। अब 32% की वैल्यू 96 है, तो ये मल्टीप्लाई बाई 3 हो रहा है, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 3 है। तो पूछा कितना है, तो हमारा सीपी क्या हो जाएगा, 100 गुणा 3 यानी कि 300 हो जाएगा। अब हमें सीपी नहीं पूछा, हमें पूछा 10% लाभ प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो 10% लाभ यानी कि हमारा सीपी क्या था, 100 इंटू 3 ये सीपी है, और 10% लाभ यानी कि 110% पे बेचनी है, तो 110% पे बेचनी है, तो 110 बटे 100, 100 से 100 कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 330 रुपये। 330 रुपये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में। यहाँ पे ऐसा दिया होगा आपको कि एक आर्टिकल का सीपी दूसरे आर्टिकल के एसपी के बराबर है, तो ये वाले क्वेश्चन भी करते हैं हम। देखो अब यहाँ देखो 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ और हानि, तो हम जो चीज़ दी है ना वही लिख लेते हैं। तो 15 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी कि सीपी बराबर है 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के, तो इसको काटोगे तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, तो यहाँ पे सीपी की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 2, और जो एसपी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3। तो यानी कि यहाँ पे कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट का प्रॉफिट कितने पे, तो 2 पे, तो 2 पे, तो 1/2 यानी कि 50%। ये चीज़ें आपको थोड़ा अच्छे से तब समझ में आएंगी जब आप परसेंटेज वाली क्लास कर लोगे ना, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट ही चीज़ों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ जो मैंने पीछे समझाई हैं। अब कॉन्सेप्ट तीसरा, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस दिया होगा, वो इक्वल दिया होगा सीपी या तो एसपी के किन्हीं एक में से, इसमें से कोई एक दिया होगा। जैसे 800 रुपये में 2 लेख बेचकर एक व्यक्ति 5 लेखों की लागत मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, परसेंटेज में ही वो चीज़ बतानी थी, मैं नहीं बताया। जब भी हमें चीज़ पूछी हो ना, परसेंटेज में पूछी हो, हमें फ्रैक्शन में पूछी हो, और हमें चीज़ें रेशियो में पूछी हो, तब है ना हमें जो फिक्स वैल्यू होती है ना उनकी ज़रूरत नहीं होती, उन्हें लेना कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इस वाले क्वेश्चन में ना, इस वाले क्वेश्चन में हमें ये पूछा हुआ है कि लाभ प्रतिशत बताओ, तो हमें जो 800 रुपये जो फिक्स वैल्यू दी है ना 2 लेखों की 800 रुपये, वो लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं। जैसे कि 2 लेख बेचकर एक व्यक्ति को 5 लेखों की लागत मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो जो लाभ प्राप्त होता है ना उसका जो प्रॉफिट है वो बराबर है 5 सीपी के। ये क्वेश्चन में बोला हुआ है, तो लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा मान लेते हैं कि एक लेख है ना, उसका सीपी का आर्टिकल, एक आर्टिकल का जो मान लेते हैं ना वो आर्स मान लेते हैं 1 रुपया, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। लेकिन उसने टोटल कितने लेख बेचे हैं, 2 लेख बेचे हैं। तो यहाँ पे हमारा देखो, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया वो 5 यूनिट हो गया, और सीपी 1 यूनिट हो रहा है, और 1 यूनिट की वैल्यू हम 2 मान के चल रहे हैं ना, 2 आवर्स मान के चल रहे हैं। तो हम यहाँ पे जो हमारा सीपी आ जाएगा ना वो आ जाएगा 2। तो जाहिर सी बात है जो प्रॉफिट होगा सीपी पे होगा, तो 5/2 करेंगे, यानी कि ये कितना हो रहा है, तो ये 250% हो रहा है। फ्रैक्शन निकालनी तो आप लोगों को सिखाई है, तो जो प्रॉफिट होगा वो 250% होगा, ठीक है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि, फिर से बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सबसे पहले ये बोल रहा है कि 2 लेख बेचकर, ठीक है, 2 लेख बेचकर, तो उसने 2 लेख बेचे हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। 2 लेख बेचे हैं तो 2 लेख खरीदे भी होंगे, तो यहाँ पे सीपी मान लो आप 2 लेख की, इसको इस तरीके से समझो, आपको मुझे पता है समझ नहीं आया। तो 2 लेखों का सीपी है, ये लाइन पहली होगी। अब दूसरी देखो, इन्हीं 2 लेखों को बेचकर उस इंसान को है ना 5 लेखों की लागत मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ है, तो उसको जो मूल्य, जो प्रॉफिट प्राप्त हुआ है ना वो प्राप्त हुआ है 5, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 लेख बेचकर, यानी कि इसका जो सीपी है 2 लेखों का, सीपी बोला है यहाँ पे, तो जो एसपी है 2 लेखों का, सॉरी एसपी है 2 लेखों का,
वो 2 लेखों का एसपी यानी कि बराबर है वो व्यक्ति के 5 लेखों के सीपी के बराबर इनका जो है ना प्रॉफिट हो रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आ जाएगी ना वो सीपी की वैल्यू आ जाएगी 2, और जो हमारे इसकी प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी 5, और हमारे एसपी की वैल्यू आ जाएगी वो 5 और 2 7 आ जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत किस पे निकलेगा, लाभ प्रतिशत सीपी पे निकलता है। तो 5/2 यानी कि 250%, तो ये आ जाएगा 250%। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ऊपर वाले। तो अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो ये क्या बोल रहा है, इसमें देखो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो एसपी पे होगा। पीछे जो हम करके हैं ये एक मानने वाली चीज़ होगी कि मान लो उसने ऐसा कर दिया। तो चलो देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य अपने लाभ परसेंट पे गणना करता है तो उसके अनुसार उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखो उसका मतलब किसी इंसान ने एसपी पे गणना कर ली प्रॉफिट की, और उसका प्रॉफिट हो रहा है वो 20% हो रहा है। तो कुछ नहीं करना, 20% क्या होता है, 1/5 होता है। यानी कि अगर 5 एसपी है और 1 प्रॉफिट है तो यहाँ पे हमें उसका वास्तविक लाभ ज्ञात करना है। तो एसपी अगर 5 यूनिट है और 1 प्रॉफिट है तो सीपी क्या हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है ना, क्योंकि प्रॉफिट प्लस सीपी तो एसपी होता है, और 4 यूनिट हो जाएगा। और रियल प्रॉफिट क्या होता है, रियल प्रॉफिट होता है वो होता है प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, यही तो प्रॉफिट प्रतिशत होता है। तो बस निकाल लो ये वाली चीज़ कि 1/4 25% होता है, यानी कि जो वास्तविक उसका लाभ है ना वो 25% है। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इस पर डायरेक्ट है ना आप थोड़ा सा क्वेश्चन देखो तब चीज़ें समझ में आएगी। एक वस्तु को 13,400 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ 11,600 रुपये में बेचने वाले होने मतलब जो बेचता है उस पर होने वाली हानि के बराबर है। तो इस चीज़ को ना वैसे समझो कि उसने ना 13,400 रुपये में कोई चीज़ बेची, अब उसको उतना ही मतलब लाभ हुआ, यहाँ पे हमारा कोई सीपी आ जाएगा, जितने में जितनी हानि उसको 11,600 रुपये में बेचने पर हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि 1 यूनिट उसको लाभ होता और 1 यूनिट ही उसको हानि होती। ये मैंने अपनी मर्जी के हिसाब से मान लिया। आप यहाँ पे 5-5 मानो, क्योंकि वो तो सेम ही आपस में काटोगे फिर 1-1 यूनिट हो जाएंगी। तो अब यहाँ से आप डिफरेंस देख लो ना इन दोनों के बीच का। तो ये 13,400 है, ये 11,600 है। तो इसे 1200 करने पर कितना एक्स्ट्रा है, ये इसे 12,400 करने पर ये है 1400 एक्स्ट्रा। और ये कितना एक्स्ट्रा है 12,000 के लिए, मतलब कितना कम है 400, तो ये 400 कम है। तो टोटल इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, वो आ जाएगा 1800। अब 1800 में यहाँ पे 1 यूनिट का लाभ हो रहा था, यहाँ पे 1 यूनिट का क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था। तो टोटल डिफरेंस जो है ना वो 2 यूनिट का है। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, वो कितनी आ गई, 900 रुपये आ गई। अब हमें क्वेश्चन में पूछा तो उसका लाभ, तो क्या लाभ होगा उसे 14,700 रुपये में बेचा जाए तो हम क्या करते हैं, इसमें से क्या उन 900 रुपये घटा लो या इसमें 900 रुपये ऐड कर दो। आप दोनों में ही आपको जो रियल सीपी है ना वो मिल जाएगा, दोनों में ही कौन सा भी कर लो। तो इसमें मैं ऐड करता हूँ 900 रुपये, तो ये क्या आ जाएगा, तो इसमें 900 रुपये ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा 12,500 रुपये। तो 12,500 रुपये आ गया। अब उसने चीज़ बेची है, वो बेची है 14,750 रुपये में, और हमारा जो सीपी निकल के आया वो निकल के आया 12,500। तो यहाँ पे प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट ये एसपी है, एसपी में से सीपी अगर माइनस करेंगे तभी तो प्रॉफिट आएगा, और यही चीज़ें हमें समझनी है। तो देखो 522, तो ये जो आ रहा है वो आ रहा है 2250 रुपये। तो 2250 रुपये का क्या किया इसने, प्रॉफिट किया है। कितने पे, तो हमारा रियल सीपी कितना था, हमारा रियल सीपी था वो था 12,500। अब परसेंटेज निकालना है तो वही मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, और इसे 25 से करोगे तो 25 पाँचू 125, इसे 25 से करोगे तो 25 नहीं में 225, 90, और इसे काटोगे तो 18 पाँचू 90, यानी कि 18% का हमें क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था। लेकिन यहाँ पे रुपए में ही पूछा है, तो रुपए में पूछा है तो डायरेक्ट हमारा आंसर 2250 रुपये हो जाएगा। हमें परसेंटेज में तो पूछा ही नहीं है, फिर भी परसेंटेज में पूछा होता तो 18% का लाभ होता। एक दुकानदार को किसी वस्तु को 455 रुपये में बेचने पर कुछ हानि होती है। ठीक है, मतलब 455 रुपये में उसने बेचा चीज़ को, तो उसे ना कुछ हानि हुई, वो नहीं पता है हमें, यहाँ सीपी हो जाएगा। यदि उसने 490 रुपये में बेचा होता, यदि उसने उस चीज़ को 490 रुपये में बेचा होता तो उससे हानि से 4 गुना लाभ होता। मतलब यहाँ पे उसको 4 गुना लाभ होते 490 में बेचता, और यहाँ पे 1 यूनिट की हानि हो रही है,
ये हमें क्वेश्चन में ही मिला हुआ है जो चीज़ है। तो सेम वही चीज़, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है इनका, तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे तो 90 55, ये आ जाएगा 35 यूनिट, और 35 यूनिट है तो यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो हमारा डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच वो कितना है, तो यहाँ 4 यूनिट, यहाँ 1 यूनिट, तो 4 और 1 5 यूनिट का डिफरेंस है। ये 5 यूनिट का डिफरेंस पता है ना कैसे निकाला जाता है, 4 माइनस करोगे तो अब ये 4 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 5 यूनिट आ रहा है, ऐसे निकाल रहे हैं। ये कहीं कंफ्यूज मत होना इसमें कि यार ये प्लस है माइनस है ये कैसे हो रहा है। तो ये आ जाएगा 5 और 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। तो यहाँ पे जो 7 चौके 28, तो यहाँ पे 28 एक्स्ट्रा है और यहाँ पे 7 एकम 7, तो इसमें आप 7 ऐड कर दो या इसमें से 28 आप घटा दो, दोनों ही सिनेरियो में आपको क्या मिल जाएगा, दोनों में ही आपको यहाँ पे रियल सीपी है वो मिल जाएगा। तो इसमें 7 ऐड करते हैं तो आ जाता है 662, तो हमारा रियल जो था ना वो 662 था। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा, तो 25% यानी कि 25% 1/4 यानी कि 5/4, तो उसे इस मूल्य पे बेचना पड़ेगा। 25% एक्स्ट्रा यानी कि 125 होता है, 125 को मैंने 125/100 करोगे तो आप इसी पे काट दोगे, ठीक है, तो यही आएगा 5/4। तो इसको सोल्व करो, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 और 5 चौके 20 और 5 चौके 20, तो इस पे 115.5 पे कटेगा और 115.5 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 5 25 और 2 27, तो ये आ जाएगा 577.5, 577.5, ये हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हमें आर्टिकल के नंबर दिए होंगे, जैसे मान के चलो इतने रुपए में इतने की दर से इतने बेच दिए, इतने खरीद लिए, तो ये वाले क्वेश्चन हमें करने हैं। जैसे क्वेश्चन से ही समझते हैं, 10 रुपये में 11 की दर से और 11 रुपये में 10 की दर से बेच दिए, मतलब 10 रुपये में 11 की दर से तो खरीदे। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो जो सीपी है ना, सीपी क्या है, सीपी यहाँ पे 10 रुपये में 11 की दर से, मतलब यहाँ पे जो हमारा प्राइस आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएंगे वो आ जाएंगे आर्टिकल, ये इसने खरीदे हैं। और जब बेचने की बारी है तो बेचते टाइम इसने 11 रुपये में 10 आर्टिकल बेचे हैं। तो हम क्या करते हैं, देखो दोनों तरीकों में लाभ हुआ या हानि ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, आर्टिकल्स की वैल्यू बराबर कर लेंगे। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे 11 से, तो आर्टिकल की वैल्यू दोनों सिनेरियो में क्या होगी, 110 हो गई। तो आर्टिकल की वैल्यू बराबर करेंगे तभी तो हम इन दोनों को कंपेयर कर पाएंगे। तो इसे 10 से किया था तो इसे भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे 11 से किया तो इसे भी 11 से। अब इसे 10 से करेंगे तो यह आ जाएगा 100, यानी कि जो खरीदा है सामान वो 100 रुपये में खरीदा और जो बेचा है वो बेचा है 121 में। तो यहाँ पे 100 पे 21 रुपये का फ़ायदा, यानी कि 21% का बेनिफिट। तो इसमें तो अलग से कुछ बताना है ही नहीं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, या शायद आपको ये दिखा नहीं होगा, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ, ये चीज़ आपको शायद ही दिखी होगी। तो देखो ये चीज़ यहाँ तक आपको समझ आई होगी ना, कि इसको आर्टिकल को दोनों को हमने बराबर कर लिया। अब यहाँ पे 100 रुपये का सीपी है और यहाँ पे एसपी है वो 121 रुपये आ रहा है, तो यहाँ पे 21 रुपये का बेनिफिट हो रहा है, कितने पे, 100 पे, तो ये 21% निकल जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई बाई 100 करें तो 100 से 100 तो कट ही जाएगा, तो 21% डायरेक्ट आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, 11 रुपये में 7 की दर से कुछ संतरे खरीदे, 2 रुपये में 3 की दर से बेच दिए और 30 रुपये की हानि हुई। तो हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं सेम पीछे वाले की तरह से, मतलब जो सीपी था यहाँ पे प्राइस लिख लेंगे, प्राइस हमारा, और यहाँ पे हमारे आर्टिकल आ जाएंगे, आर्टिकल, या चल जा, आर्टिकल आ जाएंगे, नहीं चलेगा पेन यहाँ पे। तो देखो सीपी क्या है, सीपी है 11 रुपये की प्राइस के दर से 7 की दर से खरीदे और 3 रुपये के उसके 3 रुपये की दर से 2 के हिसाब से बेच दिए, तो ये आ जाएगा एसपी। अब हमें क्या करना है, अब वही चीज़ सेम बराबर करो आर्टिकल को, बराबर करो आर्टिकल को, तो यहाँ 2 से तो यहाँ भी 2 से, यहाँ 7 से तो यहाँ भी 7 से, तो ये आ जाएगा 7 × 21 और ये आ जाएगा 11 दूनी 22। तो हमें क्या हो रहा है, 1 यूनिट का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। अब जो ये लॉस हो रहा है ना, 1 यूनिट का लॉस है, 1 यूनिट का, इसी 1 यूनिट की वैल्यू दी है वो 30 रुपये दी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, तो पूछ रहा है कि उसने कितने संतरे खरीदे, तो कितने संतरे खरीद रहा है, दोनों सिनेरियो में 14 संतरे खरीद रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 है तो 14 की कितनी होगी, 14 × 30 करोगे तो आपको 420 आंसर मिल जाएगा। मैं आपको पूरा बेसिक से नहीं समझाऊंगा और पूरा ऊपर से नहीं समझाऊंगा, ऐसा समझाऊंगा कि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको चीज़ें समझ में भी आए। अब ये वाला
एक दुकानदार 5 रुपये में 4 की दर से 60 पेंसिल खरीदता है, ठीक है, 5 रुपये में 4 की दर से 60 पेंसिलें खरीदी है, और 3 रुपये में 2 की दर से और भी खरीदी हैं, ठीक है, दोनों यहाँ दोनों चीज़ें खरीद रहा है यहाँ पे और यहाँ पे भी, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और फिर उनको मिला के 4 रुपये में 3 की दर से बेच देता है। तो चलो पहले हम क्या करते हैं, ऊपर वाले सीपी को ही हैंडल करते हैं। तो जो सीपी है ना ऊपर वाला, यहाँ पे प्राइस आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएंगे, वो आ जाएंगे हमारे आर्टिकल आ जाएंगे। तो 5 रुपये में 4 की दर से, ठीक है, और यहाँ पे 3 रुपये में 2 की दर से। तो दोनों सिनेरियो हम क्या करते हैं, आर्टिकल बराबर कर लेते हैं। यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे आर्टिकल बराबर हो जाएंगे। तो ये आर्टिकल हो गए 6 और ये आर्टिकल हो गए 5। तो यहाँ पे जो टोटल हमारे जो प्राइस हमारा लगा है हमारे, वो लगा है 6 और 5 11। तो टोटल रुपए लगे हैं 11 और 4 और 2 8, यानी कि 8 आर्टिकल के लिए हमें जो लगे हैं रुपए वो लगे हैं 11। तो ये हमारा टोटल सीपी आ गया। अब 4 रुपये से 3 की दर से बेच देता है, तो अब उसका जो एसपी आएगा वो क्या आएगा, 4 रुपये में 3 की दर से बेच देता है। तो अब क्या करते हैं, अब दोनों बराबर कर लो, मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 8। तो ये क्या हो जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई बाई 3 करो, मल्टीप्लाई बाई 3, इसे भी मल्टीप्लाई बाई 8 करो। तो ये क्या आ जाएगा 33, ये क्या आ जाएगा 32। तो कितने का, एक का नुकसान हो रहा है कितने पे, 33 पे। तो यह क्या आ जाएगा 31/33%। ये मैंने आपको फ्रैक्शन में याद करवाई हुई हैं चीज़ें, तो इनमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है आप लोगों की क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में प्रत्येक को 6,000 रुपये में खरीदा। देखो यहाँ पे एवरेज का कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ पे तीनों ही वस्तुओं के 6,000 रुपये दे रहा है, जैसे 6,000 इसके प्लस 6,000 इसके प्लस 6,000 इसके, तीनों ही वस्तुओं को 6,000। फिर 15%, 12% और 15% की हानि पे बेचा। तो है ना, यहाँ पे एक चीज़ ये समझो आप, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपने कोई भी चीज़ है ना, ये चीज़ 100 की खरीदी और दूसरी चीज़ आपने 100 रुपये की खरीदी और तीसरी चीज़ 100 की खरीदी। अब मैं बोलता हूँ किस पे आपको है ना 10% का लाभ हुआ, 10% का लाभ हुआ, तो ये क्या हो जाएगी 110 हो जाएगी। इस पे भी 10% का लाभ हुआ मान लो, तो ये भी कितनी हो जाए 110। लेकिन इस पे क्या हुआ 10% की हानि हुई, तो 100 पे 10% यानी कि 90, तो 10 की हानि हो गई। तो यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये कि जब तीनों का बराबर है ना इस पे सीपी, तो जो लाभ हानि आर्टिकल में हो रही है ना वो बराबर ही होती है। यहाँ पे 10% है तो ये 10 से 10 काट के हम मान सकते हैं कि टोटल 10 रुपये का लाभ हुआ है, ठीक है। अब 10 रुपये का लाभ हुआ, वो हुआ कितने पे है, तो देखो 100 रुपये यहाँ पे, 100 रुपये यहाँ पे, 100 रुपये यहाँ पे, यानी कि 10 का जो लाभ हुआ है ना वो हुआ है 300 पे। हमारा टोटल खर्चा तो 300 का हुआ है ना। सेम यही कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। तो चलो देखते हैं। देखो तब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इन वस्तुओं को, क्या पेन, देखो इन वस्तुओं को है ना 15%, देखो 15% ये लाभ है, प्लस 12% लाभ है, पर और ये है ना माइनस होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हानि हो रही है, माइनस 15% की हानि हो रही है। और कितने आर्टिकल हैं, 3 आर्टिकल हैं, तो ये हमारा टोटल लाभ या हानि निकलेगा। तो देखो यहाँ से 15 से 15 कट ही गया, तो ये 4 पे, तो जो टोटल 4% की लाभ या हानि होगी तीनों आर्टिकल्स पे। तो हमें लाभ या हानि पूछी गई है, प्रतिशत में पूछी गई तो 4%। अगर हमें वैसे पूछा होता तो हम वैसे निकाल देते, क्योंकि टोटल हमने सामान खरीदा है वो कितने का खरीदा है, तो 6,000 6,000 6,000 18,000 का खरीदा है, और 18,000 का 4% हम निकाल देते हैं। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो एक फल विक्रेता ने कुछ केले खरीदे, उनमें से कुछ सड़ गए, उन्हें उन्हें 2/2 5 फेंक दिया, उसके पास बचे हुए 5 को 15% लाभ और शेष को, अच्छा क्वेश्चन देखो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ये है ना यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 1/5, 1/5 को उसने फेंक दिया, और ऐसा ही आएगा ना 1/5 को उसने फेंक दिया, और 2/5, ये 2 तो आएगा ही नहीं है, सॉरी ये 2 मैं मार्क से हटा देता हूँ। 1/5 को फेंक दिया, उसके पास बचे हुए जितने भी थे उनमें से 2/5 को उसने 15% लाभ पर बेचा और शेष को 10% लाभ पे। तो हम हमारे हिसाब से क्या कर लेते हैं, देखो यहाँ पे 1/5 यहाँ पे यूज़ हो रहा है और 1/5 यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो दोनों जगह हमें क्या करना पड़ेगा, 5 2 बार हमें काटना पड़ेगा। तो हम अपने हिसाब से ऐसा मान लेते हैं कि जो हमारे पास केले हैं ना वो 25 टोटल केले हैं, ठीक है, 25 टोटल मान लेते हैं।
तो 25 में से जो फेंकने वाले आ रहा है ना वो आ रहा है 1/5, यानी कि 5 केले उसने फेंक दिए। अब 5 केले फेंक दिए, उसके बाद जो आ रहा है 15% लाभ पर, 15% लाभ पर, ठीक है, 15% लाभ पर बेचे 2/5। तो जो बचे कितने, अब जो बचे हैं ना देखो 5 केले, 25 में से 5 तो उसने फेंक दिए, तो 25 में से 5 फेंक दिए तो बचे कितने, 20 केले बचे। अब 20 का 2/5 आप करोगे तो आपके पास केले बचेंगे, वो बचेंगे 8 केले। तो उसने 15% लाभ पर 8 केले लिए। अब बाकी कितने बचे हैं, तो 20 में से देखो 8 केले उसने, 8 केले उसके पास बचे। अब ये चीज़ आप ध्यान से देखो, 20 में से 8 तो उसने 15% लाभ पर बेच दिए, अब बाकी बचे कितने, तो 12 बचे। ये तो सिंपल सी बात है ना, 20 में से 8 गए 12, तो जो 10% लाभ पर उसने बेचे वो बेचे 12 केले। अब देखो हमें यहाँ क्या निकालना है, टोटल लाभ या हानि, ये चीज़ निकालनी है। तो हम अपने हिसाब से एक चीज़ कर लेते हैं, वो ऐसे कर लेते हैं कि हम केलों को है ना, इनको 2500 कर लेते हैं, इसको 500 कर लेते हैं, इसको 800 कर लेते हैं, इसको 1200 कर लेते हैं, क्योंकि कोई मुश्किल नहीं है ये चीज़ करना, तो ये तो सबको पता होगा कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो अब देखो, अगर 1500 का 8% आप करोगे, 800 का आप 15% करोगे तो ये आता है 120, 15 8 120, तो 120 का फ़ायदा हुआ यहाँ पे 1200 का 10%, यानी कि यहाँ पे भी 120 का फ़ायदा हुआ। लेकिन यहाँ पे वो 500 केले तो फेंक दिया है ना, तो उसको नुकसान हुआ कितने केलों का हुआ, 500 का। फ़ायदा 120 और 120 240 का, जबकि नुकसान हुआ वो कितने का हुआ, 500 का। तो यहाँ पर घटाओगे तो जो टोटल नुकसान हो रहा है ना वो हो रहा है 260 का। 260 का नुकसान हो रहा है कितने पे, 2500 पे। तो यहाँ पे परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 पे काटोगे तो 25 और 5 पे काटोगे तो 5 5 25, 5 दूनी 10, तो 52/5 इसको करोगे तो ये आ जाएगा 10.4%। तो 10.4% हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो इसमें क्या दिया है, इसमें है ना एस पी इज सेम ऑफ बोथ आर्टिकल, मतलब दोनों आर्टिकल का जो एस पी है ना वो सेम दिया होगा। क्वेश्चन देख के समझेंगे बेस्ट, तो क्वेश्चन देख के ही समझ आता है। जैसे देखो, 2 घोड़े हैं, प्रत्येक को 1599 की दर से बेचा गया। उसमें से पहले को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पे बेचा गया। तो पूरे सौदे में लाभ या हानि देखनी है। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो देखो, प्रत्येक को, ये लाइन देखो आप, प्रत्येक को 1599 की दर से बेचा गया। आप और कुछ मत देखो, इतना समझ आया। अब देखो क्वेश्चन पे, पहले घोड़े को 25% लाभ, 25% लाभ, चलो मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे सीपी लिख लो, सीपी प्रॉफिट या लॉस, और एसपी, क्योंकि सीपी में प्रॉफिट या लॉस जुड़ेगा या घटेगा तभी तो एसपी निकलेगा। तो 25% लाभ, यानी कि घोड़ा वो 4 में खरीदा और 1 यूनिट का उसको लाभ हुआ तो बेचा 5 यूनिट में, ये हो गया 25% लाभ, सबको पता है इस बात का। दूसरे में क्या हुआ, 20% की हानि पे बेचा, 20% की हानि, यानी कि 5 में खरीदा, 1 यूनिट की हानि तो 4 में बेच दिया, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसने ये लाइन जो लिखी है ना, कि ये देखो ये वाली लाइन जो लिखी है ना, ये वाली, कि प्रत्येक को 1599 की दर से बेचा गया, ठीक है, ये वाली देखो, प्रत्येक को 1500, यानी कि ये बोलना ये चाह रहा है कि यहाँ पे जो इनका जो सेलिंग प्राइस है ना वो सेम है। हमें प्रतिशत में एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है, 1599 उसने ऐसे ही दे दिया है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें बस ये जरूरत है कि प्रत्येक को बस एक ही सेलिंग प्राइस पे बेचा गया है, ये चीज़ समझो। तो दोनों का सेलिंग प्राइस समान है तो यहाँ पे भी समान कर लो, इसको 4 से, इसको 5 से, इसे 4 से, इसे 5 से, और इसे 4 से, इसे 5 से। अब पूछा क्या है, अब ये पूछा है कि पूरे सौदे में लाभ या हानि बताओ। तो पूरे सौदे में 4 यूनिट का लाभ और 1 यूनिट, मतलब 5 यूनिट की हानि, तो कुल मिला के 1 यूनिट की हानि हुई है कितने पे, तो 16 यूनिट इस घोड़े पे लगी हैं, 25 यूनिट इस घोड़े पे लगी हैं, 16 और 25 यानी कि 41 यूनिट लगी हैं टोटल। तो देखो 1/40 आपको मैंने बताया है 2.5% होता है, सबको पता है। ये 1/41 है तो 2.5 से थोड़ा कम मान लो, 2.3 या 2.4 के बीच में मान लो, तो इतने % का आपका हो जाएगा, वो आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा, तो चेक कर लेना आप। इतने क्लोज ऑप्शन आते नहीं है, वैसे क्लोज ऑप्शन आए तो आप इसको सोल्व कर सकते हो, सोल्व करोगे तो मैं सोल्व करके भी बता देता हूँ, सोल्व करोगे तो भी ज़्यादा कुछ है नहीं, आप इसको करोगे, जैसे मैं इसको 100 मान लेता, इसको सॉरी 1/40, 1/41 मल्टीप्लाई बाई 100 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 100/41 हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से करोगे तो 41 दूनी 82, यहाँ पे 18 बचा, और 18 को आप करोगे तो 180 हो जाएगा। अब 180 को आप करोगे तो ये ऑलमोस्ट 4 पे जाएगा, तो 2.4 हमारा सही हो जाएगा। 4 से भी ऊपर जाएगा तो हमारा 20 बचेगा, और फिर 20 में और 200 करोगे तो ये
5 पे चला जाएगा, यानी कि 2.5 के करीब 2.45 आ जाएगा सही आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ कि ये वाली लाइन, 2 घोड़ों को 920 रुपये में प्रत्येक की दर पे बेचा जाता है। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन हमें करना है। 20% की हानि हुई पहले पे, तो सीपी अगर 5 था तो लॉस हुआ है 1 यूनिट का। अब ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये चीज़ भी समझ में आनी चाहिए, क्योंकि 20% क्या होता है, 20% 1/5 होता है, यानी कि सीपी 1 है और सीपी 5 है तो लॉस 1 है, तो एसपी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसलिए लिख रहा हूँ मैं ये चीज़ तो आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो परसेंटेज वाली क्लास दोबारा से देखो और स्टार्टिंग के क्वेश्चन दोबारा से देखो। तो हमारा सीपी 5 है, 1 लॉस है, तो हमारा एसपी आ जाएगा 4 यूनिट। और दूसरे घोड़े पे 20% लाभ, यानी कि 5 में घोड़ा खरीदा, 1 का उसे लाभ हुआ तो 6 में बेच दिया। ओके, तो कुल लाभ या हानि हमें बतानी है। तो सेम वही चीज़, दोनों घोड़ों को सेम प्राइस में बेचा है। ये लाइन फिर से देखो, दोनों घोड़ों को सेम प्राइस पे बेचा है, तो प्राइस सेम कर लो। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 12 हो जाएगा दोनों का। 3 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई। तो अब देखो यहाँ पे लाभ या हानि, तो 3 यूनिट का लॉस हो रहा है, ये लॉस है 3 यूनिट का लॉस, और 2 यूनिट का लाभ, तो 1 यूनिट का लॉस हो रहा है यहाँ पे भी। और 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, जो टोटल हमें खर्चा हुआ है वो कितने का हुआ है, 25 यूनिट का। तो 1/25 यानी कि 4% का क्या हुआ है, हमें लॉस हुआ है। और ये क्वेश्चन वैसे भी कर सकते हैं हम, जैसे एक तरीका मैंने आपको परसेंटेज में बताया हुआ है। मैंने आपको बताया ना कि x% का जब लाभ हो और x% का ही जब फ़ायदा हो, x% का नुकसान हो और x% का फ़ायदा हो, तो हमेशा जो लाभ और नुकसान होगा वो किस में होता है, ये चीज़ मैंने आपको लोगों को बताई है। तो वो होता है x² बाई 100 में होता है, हमेशा ही लॉस होगा उस चीज़ में। तो उसके हिसाब से करें तो हमें 20% का फ़ायदा हो रहा था, 20 का नुकसान हो रहा था, तो 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400, 400 बाई 100 करोगे तो 4% का लॉस। तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि आपको एक एक चीज़ पूरा डिटेल में जाके पूरा बेसिक कंसेप्ट से वो चीज़ समझाऊँ। अब देखो इसमें क्या दिया गया है, पहले आर्टिकल का सीपी दूसरे आर्टिकल के एसपी के बराबर होगा। ये सेम पिछले वाला ही क्वेश्चन मान के चलो आप, इसमें जो हमें क्वेश्चन में जो चीज़ मिली है ना, हमें वही करना है बस। जैसे एक दुकानदार 2 वस्तुएं बेचता है, ठीक है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, अब ये लाइन फिर से वही इंपॉर्टेंट वाली, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो ठीक है, पहली वस्तु पे 20% का लाभ, तो 20% का लाभ, तो सीपी अगर 5 है, प्रॉफिट और लॉस में इसको प्रॉफिट हुआ 1 यूनिट का, तो एसपी क्या आ जाएगा, 6 यूनिट आ जाएगा। दूसरे में 10% की हानि, यानी कि सीपी 10 है तो 1 यूनिट की हानि हुई, तो वो बेचेगा कितने में, 9 यूनिट में। अब क्या बोला, अब ये लाइन फिर से दोबारा से आप देखो, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये वाली, कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य है, यानी कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के, दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो बराबर कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 5 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो ये दोनों के दोनों 30 हो जाएंगे। बाकी 60 भी करो इसको 6 से, इसको 30 से, तो भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इसे 3 से किया तो इसे भी 3 से मल्टीप्लाई करो, इसे भी 3 से करो, इसे 5 से किया तो इसे भी 5 से, और इसे भी 5 से। तो अब ये पूछा है कि कुल लाभ या हानि प्रतिशत हमें बताना है। तो ये टोटल हमारा खर्चा कितना हुआ, 25 का, यहाँ पे टोटल कितना हुआ, 30 का, टोटल खर्चा 55 रुपीज़ का। अब यहाँ पे 5 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, 3 यूनिट का हमें लॉस हो रहा है, तो टोटल 2 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। तो 2 यूनिट का प्रॉफिट हुआ कितने पे, 55 पे। तो यहाँ से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं, कैसे भी आप आराम से परसेंटेज निकाल लो इसका, जितना भी आता है, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर निकालना भी है तो आपको वैसे पता होगा ना कि, खैर ये निकाल ही लेना आप लोग, आराम से निकाल लोगे, 5 25 और हाँ 30 सही है, ठीक है, आराम से निकाल लोगे, तो इसको आप कर लेना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, 10वां कॉन्सेप्ट हमारा। अब 10वां कॉन्सेप्ट, चलो अब यहाँ पे ना अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, तो ये सारी की सारी हमको क्या करनी है, देखनी है। रुपये 405 में 3 दर्जन संतरे बेचकर एक व्यापारी को 25% की हानि होती है। तो ये क्वेश्चन वहाँ पे आ गए जहाँ पे आपको समझ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, पूरी पूरी ज़रूरत पड़ेगी। देखो 405 रुपये में 3 दर्जन उसने संतरे बेचे और 25% की हानि हुई।
यदि वह सौदे में 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे 288 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से पहले मैं ये मान लेता हूँ कि 405 रुपये में उसे 3 दर्जन संतरे बेचने पड़े, तो मैं 3 से भाग दे दूँ इसको। 3 से भाग दो यानी कि 3 एकम 3 और बचा 1, तो 3 तिये 9 और 5 तिये 15, यानी कि 135 रुपये पर डजन ये क्या कर रहा है, संतरे बेच रहा है। अब 135 रुपये पर डजन ये संतरे बेच रहा है तो उसे क्या हो रहा है, 25% की हानि हो रही है। 25% की हानि, 25% पता है ना, 1/4, क्योंकि चीज़ें 1/4 यानी कि वो चीज़ें 4 इसका अगर सीपी है ना और 1 उसको हो रही है हानि, तो ये सही वैल्यू क्या आ जाएगी, एक हानि हो रही है, लॉस हो रहा है, तो इसका एसपी क्या आएगा, एसपी जो आएगा वो 3 यूनिट आएगा, और यही 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही हैं 135 को। तो हमें सही सीपी निकालना है तो वो क्या करना पड़ेगा, 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कोई ना 4 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। तो 135 बटे हमारा जो एसपी है, यही एसपी है, तो बटे 3, और सीपी निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 4 कर दो। अब इसे आप डिवाइड करोगे तो 4 तिये 12 और 5 तिये 15 और 45 चौके करोगे तो 180। तो हमारा जो सही सीपी आ गया वो 180 आ गया, यानी कि उसे जो संतरे बेचने थे ना, जो सही संतरे बेचने थे वो 180 रुपये डजन बेचने थे। मतलब कि उसने 180 रुपये डजन खरीदते और 180 रुपये डजन ही बेचता, तो उसे ना तो प्रॉफिट होता ना ही लॉस होता। अब पूछा है कि उसे पूरे सौदे में ना 20% प्रॉफिट चाहिए, तो 20% प्रॉफिट यानी कि 1/5। अब उसका सीपी 5 यूनिट है ना, यानी कि सीपी 180 है और उसे अगर 5 यूनिट मान रहे हैं तो उसे 20% के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 यूनिट में बेचना पड़ेगा, क्योंकि 1 यूनिट का प्रॉफिट होगा तो 6 यूनिट हो जाएंगे। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप इसको 5 से काटोगे तो 5 तिये 15 और 3 5 छिके 30 और 36 छिके 216। तो ये सही क्या हो जाएगा, 216 रुपये पर डजन क्या करने पड़ेंगे, उसे संतरे बेचने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होता, क्वेश्चन ने आगे ये पूछा है कि तो 288 रुपये में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए, ये चीज़ हमें से पूछी हुई है। तो देखो 288 रुपये में कितने संतरे बेचने हैं, तो 216 संतरे बेचने हैं उसे। एक सेकंड, तो एक डजन क्या होता है, एक डजन होता है 12 संतरे, और 12 संतरे बेचने उसे 216 रुपये में। तो 288 रुपये में कितने संतरे बेचेगा, ये चीज़ तो आप आराम से कर लोगे। तो 6 दूनी 12 36, और इसे आप काटोगे तो 18 पे कट रहा है, और 18 दूनी 36, इसे 9 पे काटोगे तो 9 तिये 27 और 9 दूनी 18, और इसे काटोगे तो 16 पे, यानी कि टोटल उसे 16 संतरे बेचने पड़ेंगे। 216 संतरे बेच देगा 288 रुपये में, तब जाके उसे 20% का लाभ होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन देखो, 18 टेबल पंखों को इतने रुपए में बेचने के बाद व्यक्ति को 10% की लानी होती है। 10% का लाभ करने के लिए उसे, यहाँ पे पॉइंट नहीं आएगा, ये पॉइंट, एक सेकंड, ये पॉइंट गलत लगा है, यहाँ पे जो है ना पॉइंट नहीं आएगा, तो ये पॉइंट आप हटा लेना। तो कितने पंखे बेचने होंगे, 17,424 रुपये में, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अर्थमेटिक में इतना है कि नहीं, जितनी बार आप क्वेश्चन को पढ़ते हो ना, जितनी बार आप पढ़ सकते हो उतनी बार आप पढ़ो, यही मेन चीज़ है बस अर्थमेटिक की, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ से हम 18 पंखों की वैल्यू अगर 11,664 है, तो एक पंखे की वैल्यू निकाल लें, तो इसको 18 से भाग देंगे, तो काट के देख लो, 9 दूनी 18, 9 पे काटेंगे तो 9 एकम 9, बचा 2, 9 दूनी 18, बचा 8, 9 नी में 81 और 9 छिके 54, इसे 2 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, और इस पे काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो यानी कि 648 रुपये एक पंखे की कीमत आती है बेचने पे। लेकिन फिर वो क्या बोल रहा है, 10% हानि पे बेच रहा है, यानी कि बेच रहा है वो 10% हानि पे। तो 10% हानि का मतलब है कि 9 यूनिट में बेच रहा है, बेचना 10 में था, तो ये हमारा रियल सीपी आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लो, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9 सत्ते 63 आ गया। ओके, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है क्या, नहीं नहीं मिस्टेक नहीं हो रही, ये 9 नहीं है, ये 8 है। तो 9 7 63 हो गया, 9 दूनी 18 आ गया, तो 72 गुना 10 करोगे तो 720 आ जाएगा। यानी कि उसे जो उसका जो सीपी है वो क्या है, 720 यूनिट है। सीपी है वो कितना है, 720 यूनिट है। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ो। 10% लाभ कमाने के लिए, तो अगर उसका सीपी 720 है तो 10% लाभ कमाने के लिए, यानी कि 720 उसका सीपी है, यानी कि 10 यूनिट है, 10% लाभ यानी कि 11 यूनिट में बेचना है। तो यहाँ से अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 72 गुना 11 करोगे तो यह आ जाएगा 792।
क्योंकि ये डायरेक्ट सी बात है ना, क्योंकि इसको अगर आप देखो मल्टीप्लाई करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 720 आ जाएगा, और उसमें 72 ही और ऐड कर दो तो ये क्या आ जाएगा, 792 आ जाएगा। तो ऐसे छोटी छोटी कैलकुलेशन है ना, आप लोग सीखो। तो इसका जो रियल सीपी आ गया वो क्या आ गया कि 792 रुपये में इसको क्या करना पड़ेगा, उसका एसपी आ गया, वो एक पंखा बेचना पड़ेगा अगर उसको लाभ चाहिए तो 10% का। तो अब इसने क्वेश्चन में दिया है कि 17,424 रुपये में वो कितने पंखे बेच देगा। तो आप इस चीज़ को डिवाइड करके देख लो, आपको सही आंसर मिल जाएगा कि 17,424 रुपये में वो कितने पंखे बेच देगा। यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 9 होगा, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, तो 792। तो ये आपका सही क्वेश्चन आ जाएगा। ये आप क्लास कर लोगे ना, इसके बाहर मैंने सारे के सारे जैसे क्वेश्चन हो सकते हैं ना वैसे के वैसे आप लोगों को बताए हैं। तो ये क्वेश्चन आपको वैसे थोड़े थोड़े समझ आ रहे हो जैसे भी है, लेकिन आप ये क्वेश्चन है ना करोगे तभी आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। अब देखो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में आ गए हम। तो इसमें है ना 2 चीज़ें होती हैं, एक तो जो शॉपकीपर के घर से आता है या फिर उसके पैसे लगते हैं वो, और एक दूसरा इसको फ़ायदा मान लो, या एक तरीके से ग्राहक के पास जो जाता है या ग्राहक से इसने जो लिया होता है किसी मतलब दूसरे इस बंदे से। तो वो 2 चीज़ें हमें क्या करनी है इस क्वेश्चन में ध्यान रखनी है बस। जैसे मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन देख के बताता हूँ। क्वेश्चन देखो, एक बेईमान दुकानदार अपनी लागत मूल्य पर अपना माल बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 30% कम वजन का उपयोग करता है। तो देखो घर और ग्राहक 30% कम वजन का उपयोग करता है, मतलब वो ग्राहक को तो बोल रहा है कि मैं तुझे 100 ग्राम ही दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में 30% कम यूज करता है, यानी कि वो घर से देता है ना वो 70 ग्राम ही निकलता है उसके घर से तो 70 ग्राम ही दे रहा है, लेकिन ग्राहक को बोल रहा है कि मैं 100 ग्राम दे रहा हूँ, पैसे 100 ग्राम के ले रहा है। तो यहाँ पे फ़ायदा हुआ कितने का, 30 पे। 30 का फ़ायदा हुआ कितने पे, 70 पे, क्योंकि घर से तो इसे 70 ही लगे हैं ना। तो इसको काटोगे तो 1/7 मैंने आपको बताया वो होता है 14 सही 2/7, तो 3/7 क्या हो जाएगा, 14 × 42 सही 6/7%। तो ये चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए, तभी चीज़ें आपको सही आएंगी। कैलकुलेशन करने में मज़ा तभी आएगा जब आपको चीज़ें पूरी याद हों। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार 40% नुकसान पर अपने माल को बेचने का दावा करता है, मतलब घर और ग्राहक दोनों चीज़ें लिख ली हम अपनी। 44% नुकसान, मतलब वो बोल रहा है कि मैं अगर घर से 100 का उसका 100 का जा रहा है ना, तो वो पैसे ले रहा है, वो पैसे ले रहा है मात्र 56% के, ये उसका नुकसान हो गया 44% का। लेकिन वह 1 किलो के बजाय 910 ग्राम वजन का उपयोग करता है, मतलब वो उसको बोल रहा है कि मैं तुझे है ना 1000 ग्राम दे रहा हूँ, यानी कि 1 किलो दे रहा हूँ, लेकिन उसके घर से 910 ग्राम ही जा रहा है। तो ठीक है करो, तो 3 जीरो से 3 जीरो करा, यहाँ पे करोगे तो 91 और यहाँ पे करोगे तो 56। तो जो एक्चुअल में उसको जो नुकसान हो रहा है ना वो कितने का हो रहा है, तो वो हो रहा है 44 - 9 करोगे तो 35 का। तो जो उसे नुकसान हो रहा है ना वो हो रहा है 35 यूनिट का। 35 यूनिट का नुकसान 91 पे, और इसका परसेंटेज में वैल्यू निकालोगे आप तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो इस पर 3500 करोगे तो ये करीब करीब 40% के आसपास आएगा, 40% से 1-1.5% कम आएगा। तो आप देख लेना करके, वीडियो लंबी हो जा रही है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन में देखो आपको जितनी ज़्यादा चीज़ें दी हो ना आपको बस उतना ही करना है। देखो एक दुकानदार लागत मूल्य से 35% ऊपर चिन्हित करता है, मतलब मैं यहाँ लिख लेता हूँ उसका घर का, यहाँ लिख लेता हूँ ग्राहक का। चिन्हित करता है 35%, यानी कि घर से तो उसके 100 ही जाएगा, सामने वाले को वो 135 रुपये लेगा, ये हो गया 135% एक्स्ट्रा। अब क्या बोला है, वह ग्राहक को 23% की छूट देता है, 23% की छूट देता है, तो मतलब घर से तो उसे लगेंगे 100 रुपये ही, लेकिन ग्राहक को दे देगा वो दे देगा 77 रुपीज़ में, ये होगी 23% की छूट। अब अगले वाला लाइन क्या बोल रहा है, वह 1 किलो की बजाय 1120 ग्राम वजन का प्रयोग करता है जब खरीदने के समय, यहाँ पे ये लाइन ध्यान देना अब आप, ठीक है। अब इस चीज़ को ध्यान से पढ़ो, इस चीज़ को कि खरीदने के समय बोला है 1 किलो की बजाय 1120 ग्राम का वजन प्रयोग करता है, मतलब जो खरीद के लेके आता है ना वो एक तरीके से इसको यहाँ पे फायदा हो रहा है, मतलब वो 1120 का तो उसे प्राइस मिलेगा, लेकिन उसे घर से जो पे करने हैं ना वो 1000 ग्राम के ही करने हैं। तो ये चीज़ भी है। अब सामान बेचने के समय वो 1 किलो की बजाय 880 ग्राम, यानी कि उसको घर से 880 ग्राम लगेगा, और सामने वाले को बोल रहा है कि मैं 1000 ग्राम दे रहा हूँ। तो करो इसको, सोल्व करो, सोल्व करेंगे तो 1000 से 1000 कट जाएगा, और इस वाली 1 जीरो से ये वाली 1 जीरो काट दो, इसे काटोगे तो 11 × 7 = 77 और 11 × 8 = 88, 8 पे कट जा रहे हैं। और कोई चीज़ें कट रही है कि ये कट जाएगा।
8 एकम 8 और 8 चौके 32, 14 पे कट जाएगा। और बाकी अगर और काटें तो कट रहा है क्या कोई भी, तो 5 7 35, और तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं कटेगा, या फिर कोई और चीज़ कट रही है तो देख लेते हैं एक बार। इसको काटेंगे 20 5 100 और इसको काटेंगे 5 पे, तो 5 दूनी 10 और 5 7 35, तो ये 27 पे कट गया। अब चलो इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा वो आ जाएगा 2000, और इसका मल्टीप्लाई आएगा वो आएगा 14 7 98, यानी कि 100 से अगर इसको करें तो ये टोटल 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2700, और 2700 में से हमें बस 54 माइनस करना है, तो 2700 में से 54 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2646 रुपये, 2646 रुपये। तो अब भी इन दोनों का रेशियो अगर हम ले सकते हैं तो ले लो, अगर ले सकते हैं तो ये ले क्यों नहीं सकते, इसको 1000 कर लो, इसे काटेंगे तो 1323 रुपये पे कट जाएगा। तो यहाँ से कितना का फ़ायदा हो रहा है, 323 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, कितने पे, 1000 पे। तो 100 पे कितना होगा, तो मल्टीप्लाई बाई 100% निकालो, 20 से 20 तो आ जाएगा 32.3%। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले इस पे कॉन्सेप्ट पे। हमारे 2 कॉन्सेप्ट हो रहे हैं तो जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं इनको ख़त्म करें। कैलकुलेशन मैं बीच में छोड़ दूंगा, मैं बस समझाऊंगा आपको कि चीज़ें हो कैसे रही हैं, वो आप कर लेना, ठीक है। एक आदमी एक वस्तु को खरीदा और 10% के लाभ पर बेचा। यदि उसने 20% वस्तु को कम में खरीदा होता तो 1000 रुपये में अधिक बेचता तो उसे 40% का लाभ मिलता। देखो इक्वेशन बोलना क्या चाह रहा है कि मान के चलो इंसान है, उसने 100 रुपये की चीज़ है, सीपी उसका ना सीपी है वो 100 रुपये मान लेते हैं, 100 रुपये की सीपी 10% लाभ पे उसने बेचा, यानी कि बेच कितने की दी, 110 की बेच दी। अब हम एक कंडीशन लगाते हैं कि यदि 20% कम में खरीदी होती, यानी कि खरीदी उसने 100 की जगह 20% कम यानी कि 80 में खरीदी होती, 100 का 20% 20 होता है, 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 आएगा, खरीदी होती तो इसे 1000 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। तो 80 का 40% होता है 32, और 32 ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 112, यानी कि उसको 40% का लाभ होता तो वो चीज़ बिकती 112 रुपये की। तो यहाँ जो उसको प्रॉफिट हो रहा है ना वो 2 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन बोला कि 1000 रुपये का प्रॉफिट होता उसको ऐसा करता तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1000 आ गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू 500, 1 यूनिट की वैल्यू 500। हमें पूछा क्या है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य 100 यूनिट है, तो 100 गुना 500 करोगे तो 50,000 हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति मकान को 15% अधिक लाभ पर बेचता है, मतलब वही सीपी मकान का कितना मान के चले हैं, 100 मान के चले हैं, 15% लाभ यानी कि 115 में बेचा। यदि 25% कम में खरीदा होता, यानी कि 100 की जगह वो 25% कम यानी कि 75 में खरीदा होता तो उसे 60 रुपये कम बचते अगर वो 32% लाभ कमाता तो देखो 75 का 32%, अब 75 का 4% मैंने आपको बताया 1/25 होता है, तो 32% क्या हो जाएगा, 8/25 हो जाएगा। तो 25 से काटोगे तो आ जाएगा 25 दिए 75 और 8 दिए 24, यानी कि 24 का फ़ायदा होता, तो 25 और 24 ये हो जाते 99 रुपीज़। अब ये 32% लाभ कमाता तो बेचता 99 रुपीज़ का। अब यहाँ पे उसे जो नुकसान हो रहा है ना ऐसा करने पे, वो नुकसान हो रहा है 16 यूनिट का, लेकिन क्वेश्चन में बोला कि 16 यूनिट का नहीं 60 रुपये का होता, तो 16 यूनिट की वैल्यू आ गई 60 रुपये की। अब मकान का क्रय मूल्य हमें पूछा है, तो ठीक है, तो 60/16 गुना क्रय मूल्य कितना है, 100 यूनिट है, तो मल्टीप्लाई बाई 100। अब 4 से काटोगे तो 4 चौके 16, 25 चौके 100, और 4 से काटोगे तो 15 चौके 60, और 15 गुना 25 करोगे तो ये आ जाएगा 250, और 175 कितना होता है 300, तो ये हमारा 375 रुपये आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब इसमें 2 आर्टिकल दिए होंगे आपको, दोनों अलग अलग दिए होंगे। देखो 2 आर्टिकल एक साथ मिला के दोनों अलग अलग ऐसे दिए हैं, तो ये वाला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। 5 मेज़ और 9 कुर्सियाँ 5440 रुपये में खरीदी गई। 10 मेज़ मतलब मेज़ों को 10% के लाभ से, कुर्सियों को 20% लाभ पे बेचा गया। यदि सभी मेज़ और कुर्सियाँ कुल मिला के 2080 रुपये में मतलब लाभ कमाती हैं तो 3 मेज़ों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मतलब जितना आप समझ सकते हो ना उतना समझना है इस क्वेश्चन को। मैं लिख लेता हूँ, पहले मेज़ लिख लेता हूँ। यहाँ पे मेज़ जो है वो मेज़ दे रही हैं 10% का लाभ, ओके। यहाँ पे जो कुर्सियाँ दे रही हैं वो कुर्सियाँ दे रही हैं वो दे रही हैं 20% का लाभ, लेकिन हमें जो टोटल लाभ मिल रहा है ना वो 2080 का मिल रहा है। अब ये 2080 का लाभ मिल रहा है, ये 15,400 पे मिल रहा है, तो 15,400 पे मिल रहा है। परसेंटेज निकालो, मल्टीप्लाई बाई 100, 20 से 20 काटोगे तो इसको अगर हम
करते हैं, डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है, या फिर डिवाइड करने की एक बार ज़रूरत है नहीं, इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिख लो, ये इतना परसेंट हमारा आ गया, ठीक है। तो इसे हम क्या करते हैं 2080, टोटल जो हमारा परसेंटेज आ गया वो आ गया 154, इतने परसेंट का हमें लाभ होता है, ये इतने परसेंट का कुल मिला के लाभ होता है। तो यहाँ जो फॉर्मूला लग रहा है ना मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला लगा देते हैं, तो इनके बीच का जो जितना डिफरेंस होगा ना वो कुर्सियों की वैल्यू होगी, और इनके बीच का जितना डिफरेंस होगा ना वो मेज की वैल्यू होगी। तो ये ऐसे वर्क करता है फॉर्मूला। तो ठीक है, तो अब यहाँ से इसको माइनस करेंगे हम, 10 से माइनस करेंगे 2080 डिवाइडेड बाई 154, तो माइनस करने को तो आपको पता ही होगा ना, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, चलो करके बता ही देता हूँ मैं। 10 माइनस करेंगे 2080 डिवाइड करेंगे 154 से, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे ना तो 154 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1540 माइनस 280 डिवाइड बाई 154, तो यहाँ से इसको करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 540, हाँ 540 डिवाइड बाई 154, तो ही मात्रा बचेगा। फिर से ये दिक्कत आ गई, तो यहाँ पे है ना 1000 बचेगा और यहाँ पे बचेगा वो 540 बचेगा, फिर बार बार पता नहीं क्यों गलत हो रहा है, इसको इससे काटेंगे तो ये बचेगा 50 बचेगा, 2 से काटने पर ये बचेगा 27, दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा आ जाएगा 77, और इसी 77 की वैल्यू हमें हमारे जो क्वेश्चन में मिली है वो मिली है 15400। तो 77 दूनी 54, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई 200 आ गई। अब 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 200 आ गई, और हमारा जो पूछा क्या क्वेश्चन में पूछा है वो चेक कर लेते हैं एक बार। 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो चलो हमारे पास 9 कुर्सियाँ थी, तो 9 कुर्सियों का क्रय मूल्य कितना होगा। तो देखो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 200 है, और हमने मानी कितनी है कुर्सियाँ 27 यूनिट, तो 27 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो जो 27 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 27 दूनी 5400। अब 27 यूनिट की वैल्यू 5400 है, और ये एक तरीके से 9 कुर्सियों की वैल्यू है, तो 9 कुर्सियों की वैल्यू 5400 है, तो डिवाइड बाई 9, और अब हमें निकालनी है 3 कुर्सियों की, तो मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो, और यहाँ से आप अगर इसको डिवाइड इसको कर निकालते हो तो आपका सही आंसर आ जाएगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि इसको करोगे तो 18 काट के देख लो, इसको 3 बचेगा तो 3 एकम 3, और ये कितना बचा 2, तो 8 3 24, तो एक क्वेश्चन कितने की होगी 1800 रुपये की हो जाएगी। अब सेम यही क्वेश्चन अगले वाला है। अब ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा अलग है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग हो जाएगा ये, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें अलग अलग दी हैं, तो 2 हमें वेरिएंट मान के चलना पड़ेगा। जैसे टेबल को 12% हानि और किताब को 19% लाभ पर बेचा तो 160 रुपये बचते, लेकिन टेबल को 12% लाभ और किताब को 16% हानि पर बेचता तो 40 रुपये की हानि हो रही है। तो चलो एक काम ये कर लेते हैं हम कि यहाँ पे ना 2 चीज़ें मान लेते हैं, एक तो टेबल मान लेते हैं, और दूसरा मैं क्या मान लेता हूँ बुक मान लेता हूँ, ये दोनों चीज़ें मान लेता हूँ। टेबल को मैंने मान लिया 100x, और बुक को मैंने मान लिया 100y, ये चीज़ मैं मान लेता हूँ। अब क्या है कि 12x की हानि होती, यानी कि 12% की हानि होती, तो 12% की हानि होती और प्लस यहाँ पे 19% का लाभ होता, तो 160 रुपये बचते, इसको 160 रुपये का लाभ होता। दूसरे सिनेरियो में बोले कि यहाँ 12% का लाभ होता और यहाँ हानि होती 16% की, तो 40 रुपये उसे घर से लगते। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ये क्वेश्चन करना क्या चाहता है। तो 12 से 12 काटो, यहाँ आपस में आप घटाओगे तो 3y बचेगा, 3y बराबर यहाँ करोगे तो 120, और y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 40। तो यहाँ से y की वैल्यू 40 आ गई। अब y की वैल्यू आप यहाँ पुट करके देख लो, पहले वाले में जैसे मैं कर लेता हूँ, -12x + 19, y की वैल्यू 40 है, बराबर है 160, तो 9 चौके 36, तो यह आ जाएगा 760, और ये -12x बराबर 760 इधर जाएगा, माइनस होगा तो ये बच जाएगा 600, और x की वैल्यू -600, और x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस से माइनस कट कर 50 यूनिट। तो मतलब y की वैल्यू आएगी 40 यूनिट, x की वैल्यू 50 यूनिट, तो डिफरेंस कितने का है 10 यूनिट का, और 10 यूनिट का 100 पे डिफरेंस, यानी कि टोटल डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 1000 का। तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा। अब आज का लास्ट कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है ना एक तरीके से ऑप्शन बेस्ड है, यहाँ पे ऑप्शन आए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। जैसे मैं आपको एक पहले ऑप्शन से करवाता हूँ, फिर आपको ऑप्शन से ही होगा। वैसे तो ये आप खुद के दिमाग से सोच के देख सकते हो। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन है 100, दूसरा ऑप्शन है 200, और तीसरा ऑप्शन है वो है 300, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो आप ले लो 400। तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो, एक कलाई घड़ी उसके विक्रय मूल्य के
एक कलाई घड़ी को उसके विक्रय मूल्य के बराबर मूल्य प्रतिशत पर लाभ होता है। तो ये क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है कि मान के चलो अगर उसका सीपी 100 रुपये है ना तो 100% लाभ होगा, अगर उसका सीपी 200 रुपये है ना तो 200% लाभ होगा। अब यहाँ पे दिक्कत यह है कि 100 का 100% तो 100 ही होता है, तो जो एसपी होगा ना वो 200 रुपये हो जाएगा। लेकिन 200 का 200% 400 होता है, तो यहाँ पे जो एसपी होगा ना 400 और 200 600 हो जाएगा। ये दिक्कत है इस बार, मतलब ये कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में। तो पहले आप यूज करके देखो पहला ऑप्शन, 100 का 100% क्या होता है 200 होता है, तो जो एसपी होगा 200 हो जाएगा। 200 का 200% क्या होता है 400 होता है, जो एसपी होगा वो 600 हो जाएगा। 300 का 300% 900 होता है, जो एसपी होगा वो कितना होगा 1200 होगा। और हमें यही पूछा है कि जो लाभ प्रतिशत बेचने के बाद एसपी होगा वो 1200 होगा, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे करना है। टोटल मतलब ये बेस्ड है वो है ऑप्शन पे। बाकी इसका एक सिंपल ट्रिक आप देखो कि हाँ इसका कोई ट्रिक वगैरह है, तो एक ट्रिक है आप वो कर सकते हो। वो है सीपी बराबर जो होता है वो होता है 10 इंटू अंडर रूट 25 प्लस एसपी माइनस 5। इस वाले फॉर्मूले में आप इसको पुट करके देखोगे तो एसपी बराबर है 10 इंटू अंडर रूट 25 एस, और जो सीपी कितना था, सीपी जब था वो था 1225, और 1225 आपको पता है कितने का वो होता है स्क्वायर होता है, तो 1225 होता है वो 35 का स्क्वायर होता है। 35 माइनस 5 करोगे तो आ जाएगा 30, और 30 गुणा 10 यानी कि हमारा एसपी आ गया वो आ गया 300, और यही हमने निकाला था। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली क्लास में। आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, और ऐसे ही हमें ना टॉपिक वाइज टॉपिक कंप्लीट करेंगे हम।